गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं मिलके सब गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो फलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री। तो अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धि काम सत्संग करते हैं रोज़ शाम को 7 बजे। आज तो दुनिया के लिए बड़ा विशेष दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज के दिन सारी दुनिया ज़बरदस्ती योग करती है। आज के दिन सब योगी हैं। तो आज का दिन योग की दृष्टिकोण से काफ़ी विशेष है, महत्व रखता है। और साइंटिफिकली आज का दिन लंबा होता है, 21 जून का, जहाँ तक मुझे याद है। पढ़ा था मैंने कहीं कभी। तो आज का दिन विशेष दिन है प्रकृति के हिसाब से भी, और क्योंकि योग दिवस है आज, उसके हिसाब से। तो आज एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था गुरुदेव के प्रचार के लिए, उसको प्रचार करेंगे, उसको हम प्रमोट करेंगे। फ्री प्रमोशन तो होता नहीं है कभी, आपने फेसबुक पे डाल दिया या फिर यूट्यूब पे डाल दिया, तो यूट्यूब और फेसबुक या जो भी हमारे सोशल मीडिया से रहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। वो फ्री वाली चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करते जब तक कि उसका कंटेंट उनके फ़ायदे का ना हो। और हमारा कंटेंट जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसको प्रमोट नहीं करता सोशल मीडिया। अच्छी चीज़ों को कभी भी आगे नहीं आने का मौका मिलता, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, तो उसको प्रमोट करना पड़ता है। तो वो छोटा सा वीडियो गुरु कृपा से आज बनाया है, तो उसको प्रमोट करेंगे। उम्मीद है वो 1 साल तक उसको प्रमोट करते रहेंगे, अगले योग दिवस तक। तो उम्मीद है कि वो पहुँचे ज़्यादा लोगों तक। छोटा है और टू द पॉइंट है। देखते हैं फिर कितने लोग उस वीडियो से जुड़ते हैं हमारे साथ। तो अब शुरू करते हैं फिर आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे साधक इस समय गुरुदेव का प्रचार प्रसार जो है फुल जोर पे, इस समय नहीं बल्कि 2017 से गुरुदेव का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा जोर से है। ऑनलाइन, ऑफलाइन तो गुरुदेव ने बहुत तहलका मचाया है, बहुत लोगों को शिक्षित किया गुरुदेव ने। लेकिन 2017 के बाद जब वो अपनी देह का उन्होंने त्याग किया, तब ऑनलाइन उनके शिष्यों के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और अभी और भी तीव्र गति से हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ प्रचार प्रसार हो रहा है। और आनंद में गुजरात में एक बहुत ही बड़ा आयोजन चल रहा है 7 दिन के लिए। 26 तारीख तक चलेगा, 20 तारीख से शुरू होके, और वहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरु भाई गुरु बहनें लगे हुए हैं, पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं प्रचार करने, गुरुदेव की सेवा करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है उनका प्रचार प्रसार देख के। जो भी प्रचार प्रसार करता है गुरु भाई, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करें और गुरुदेव जी की सेवा करें। तो वो 7 दिन के लिए है। अगर गुजरात के आसपास आप कहीं रहते हो या फिर किसी भी प्रकार से गुरु भाइयों की मदद हो सके, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं किसी प्रकार की मदद उनको चाहिए हो। तो अगर आप सक्षम है किसी भी प्रकार से, तो इस कार्य में आपको सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अभी गुरु पूर्णिमा आ रहा है, तो गुरु पूर्णिमा पे और भी विशेष प्रोग्राम आयोजित होते हैं। तो जहाँ तक मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है वो काजलवास का है। काजलवास में एक आयोजन हो रहा है माँ की उपस्थिति में। तो गुरु माँ आएंगी और 13 जुलाई को
प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी आप सहयोग कर सकते हो। भगत भाई का नंबर उन्होंने दिया है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक करके वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप उनका सहयोग कर सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप क्या मदद कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के उस शुभ अवसर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर लाने के लिए। आप खुद जा सकते हो, सफाई बहुत काम रहते हैं गुरु पूर्णिमा पे। और वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है काजलवास में कि कोई कमेटी हो या कोई बहुत सारे मेंबर्स हों जो वहाँ काम करते हो। वहाँ गुरु भाई जो जाते हैं वही काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी काम रहता है आयोजन का। तो आप गुरु भाई से, अगर आप फ्री हो उस समय और आप जाना चाहते हो, तो आप एक बार भगत भाई से बात करना और उनको पूछना कि आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, तन मन धन जो भी लगेगा। तो जो आप फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम के लिए, उसके लिए उन्होंने मुझे दिया है अकाउंट नंबर, मैं शेयर कर दूंगा। आज रात तक मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो नए साधक हैं, जो प्रचार प्रसार से नए जुड़े हैं, नए का मतलब है जो जिनको जुड़े हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, या 20 साल हो गए, या 30 साल हो गए। नए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रश्न अगर कोई साधक करता है 20 साल बाद कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, तो वो नया ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक हैं जो साधक को पता चल जानी चाहिए 1-2 महीने के अंदर कि क्या सिस्टम है, कैसे हो रहा है, और गुरुदेव की वाणी में गुरुदेव ने क्या कहा है, क्या प्रयोजन है सिद्ध योग का। तो ज़्यादातर जो साधक हैं वो जुड़ जाते हैं, और जब 2 साल, 4 साल, 20 साल हो जाते हैं तो प्रश्न ये होता है कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, सिद्ध योग से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि मैंने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है और मैंने फ्रिज ख़रीदा, मैं बर्फ़ जमाऊंगा, ठंडा पानी पीऊँगा, लेकिन मेरा फ्रिज जो है वो पानी ठंडा नहीं कर रहा। तो ये क्यों नहीं कर रहा? तो ये एक प्रोडक्ट की तरह होगा कि मैंने किसी लाभ के लिए किया था लेकिन मुझे वो हुआ नहीं। तो ये जो सिद्ध योग है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है? वो है गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। मैंने एक ब्राह्मण कुल में वैसे जन्म लिया। मेरे पिताजी बिल्कुल साधारण नौकरी के, मतलब एक तो मिडिल क्लास होता है, एक बिलो मिडिल क्लास होता है, तो हम बिल्कुल बिलो मिडिल क्लास फैमिली, बस आसपास ही कहीं। तो अब मैं देखता हूँ तो मैं कहूँ भगवान से कि मुझे अपने पिता का कोई फ़ायदा हुआ नहीं धन के मामले में, तो वो उचित नहीं लगता है ना। मैं अगर कहूँ मुझे अपने पिता से ये लाभ नहीं हुआ, मैं तो पिछले 42 साल से उनका पुत्र हूँ, तो मुझे वो लाभ नहीं मिला जो बाकियों को मिला। तो जैसे मेरे पिता जो हैं वो मध्यम वर्गीय हैं और मैं उनका पुत्र हूँ, और आपके पिता जो हैं आपके हिसाब से हो सकता है मध्यम वर्गीय या उच्चतर मध्यम वर्गीय हो, या फिर बहुत अच्छी फैमिली से हो, सब जगह से संपन्न हो, तो आपके लिए वो पिता हैं। तो आपके हिसाब से आप नहीं कह सकते कि मेरे को ये नहीं मिला मेरे पिता से, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो गुरुदेव क्या है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे पिता हैं। जैसे भौतिक जीवन में मुझे मेरे पिता मिले, है ना, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, जो संस्कार मुझे मिले, मेरे कर्मों के हिसाब से मैंने वहाँ जन्म लिया। इस तरह से आध्यात्मिक पिता भी हमारे साथ हमारे रिलेशनशिप है। जैसे मेरा एक गुरुदेव के साथ एक पिता और पुत्र का रिलेशनशिप है, आप सबका भी वैसे ही एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप डिपेंड करता है पिता और पुत्र के बीच में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा होता है, तो उसकी पिता के प्रति कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। पिता की बहुत होती होगी कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा, अपने भी बेटे को जीवन अच्छा दूंगा, या बहुत अच्छा उसको रखूँगा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दूंगा, अच्छा उसकी हो सकती है। लेकिन पिता के लिए, पुत्र के लिए पिता की तरफ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वो सिर्फ पिता को देखना चाहता है, पिता की प्रेजेंस चाहिए, और पिता के साथ बस खेलना चाहता है, बस पिता को देखना चाहता है, वही उसकी सबसे बड़ी कामना होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका पिता सेहत में कैसा है, दिखने में कैसा है, धन के मामले में कैसा है, समाज में उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या नहीं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस वो पूरे संसार में एकमात्र वो अपने पिता को जानता है, पिता के रूप में जानता है, प्रेम करता है उससे। इसी तरह शिष्य और गुरु के बीच में भी वो संबंध होता है। हमारे पास जो बुद्धि होती है वो कितने वर्ष की है? अगर मैं सिर्फ 8 माह का बच्चा हूँ या 1 साल का बच्चा हूँ, तो मेरे पास वो बुद्धि नहीं है संसारिक। मैं सिर्फ
उस व्यक्ति को देखता हूँ और वो जब घर आता है काम से लौट कर, तो मैं उससे लिपट जाता हूँ और प्यार करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ मुझे भी घुमाने लेके जाओ। छोटे बच्चे जब पिता बाहर जाते हैं तो रोते हैं, मुझे भी जाना है बाहर, और नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो पिता जब बाहर से आता है तो क्या टॉफ़ी लेके आया, क्या लेके आया, क्या, तो वो प्यार है उसका उसके प्रति, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है समाज के प्रति। अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो उसे थोड़े से खिलौने चाहिए, फिर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ने लगती है। इसी तरह उसकी बुद्धि और डेवलप होती है, 10 साल का होता है तो फिर वो और एक्सपेक्टेशन करने लगता है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, बड़ा होते होते जब वो 21 साल के आसपास होता है तब उसकी एक्सपेक्टेशन अपने पिता से होता है, तुमने आखिर मुझे दिया क्या है? हाँ, तुमने आखिर मुझे दिया क्या है? लोगों के पास उनके पिताजी ने ये किया वो किया, आपने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुझे पढ़ाया है बेटा, कपड़े दिए हैं, ऐसी थोड़ी बड़ा हो गया तू। फिर वो तर्क चलते हैं दोनों में। तो पिता और पुत्र में वो दूरी होती है। पिता अपने पुत्र से एक्सपेक्ट करता है कि ये अच्छी नौकरी करे, पढ़े लिखे, अपना घर का नाम रोशन करे, मेरा नाम रोशन करे, परिवार का करे, देश का करे, सबका करे, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। और पुत्र की अपनी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे आज तक मिला क्या जो मैं तुम्हें दूं। तो ये वही रिलेशनशिप है जो बड़े मधुर प्रेम से शुरू होता है पिता और पुत्र के बीच में। ना पिता की कोई एक्सपेक्टेशन होती है अपने 8 माह के बच्चे से कि वो दुनिया में जाके कोई धूम मचाए, तहलका मचाए, मेरा नाम रोशन करे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस उसे अपने बेटे को देखना है और प्रेम करना है, और पुत्र को भी अपने पिता को देखना है और प्रेम करना है। इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम और सच्चा रिलेशनशिप। यहाँ पर आधार सिर्फ प्रेम है। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया की बुद्धि जो है, संसारिक बुद्धि जो है, ये संतान में आने लगती है तो वो पिता से एक्सपेक्टेशन करता है, और पिता भी सोचता है कि अब ये बड़ा हो रहा है, इसमें बुद्धि आनी चाहिए, ये को समझना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें खटास आनी शुरू हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस पिता और पुत्र के बीच में दूरी आनी शुरू हो जाती है। फिर जब वो बूढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मेरी तरह हो जाएगा, 42 साल का, 40-42 साल का हो जाएगा, तब उसे पिता की कीमत समझ में आएगी। तब वापिस उसे 8 माह के बच्चे जैसी फीलिंग होगी कि मेरे पिता होते तो मैं शायद उन्हें प्यार करता, वो कहते तो सब करता। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा जीवन में तो और पिता की ज़रूरत महसूस होने लग जाएगी। फिर और थोड़ा आगे बढ़ेगा, 50-55 का हो जाएगा तो पिता के प्रति ऐसा हो जाएगा कि ये मुझे कभी छोड़ के ना जाए, मेरे पास ही रहे। क्योंकि पिता भी फिर पुत्र के आगे झुक जाता है, प्रेम से उसका हो जाता है, उसकी बातें सुनता है। फिर वो कोई उसको ज्ञान नहीं देता पिता, बस वो देखता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसे कर, उसी में आनंद लेता है। तो ये एक रिलेशनशिप है पिता और पुत्र का। इसी तरह से हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक पिता हैं हमारे। हमारी शुरुआत बचपन से नहीं हुई, हमारी शुरुआत होती है जिस उम्र में हम अपने आध्यात्मिक पिता से मिलते हैं, हमारी बुद्धि वैसी ही रहती है। किसी का प्रश्न आया कि मुझे 3 साल हो गए जुड़े हुए, मुझे लाभ नहीं हुआ। अब इस पुत्र की जो उम्र है कितनी होनी चाहिए? 8 माह तो नहीं होनी चाहिए, ना ही इसकी उम्र 55 साल होनी चाहिए। ये जरूर कहीं ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहाँ पर इसका द्वंद्व चल रहा है संसार में, इसको प्रूव करना है, इसको ये चाहिए वो चाहिए, संसार में अपनी स्थिति बनानी है, सब कुछ बनानी है। तो पिता से एक्सपेक्टेशन है कि ये दे सकता है मुझे, मेरे पिता के पास कुछ है जो मुझे दे सकता है, लेकिन दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा मुझे? तो हम जब अपने गुरुदेव से जुड़ते हैं ना, तो हमारे मन में पिता, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, सारी बीमारियां ठीक कर दूंगा, मोक्ष प्राप्ति कर दूंगा। जैसे पिता कहता है अपने पुत्र को, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, मैं हूँ ना, तू बस चिंता मत कर, तू बस ये काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो पुत्र कहता है मैंने तो किया, मुझे नहीं मिला। पिता कहता है यार तूने ठीक से नहीं किया, ठीक से किया होता तो ये होता ना, नहीं दूंगा तुझे, ठीक से कर पहले। तो बोलता देते तो हो नहीं, तो तू ठीक से करता नहीं। तो इस तरह से क्लेश चलता है। तो हमारा जो पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व है ना, वो सिर्फ प्रेम का होना चाहिए। अभी यही है कारण कि जब प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि मुझे लाभ नहीं हुआ, सिद्ध योग से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे अपने पिता से कोई लाभ नहीं हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लगता है सुनने में। और यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि गुरुदेव ने एक बार कहा कि
मेरा आने का जो मकसद है, मेरा जो कारण है आपके पास आने का, आपसे जुड़ने का, वो आपका मोक्ष है, आपकी मुक्ति है। आपके बीमारियों से मुक्त करना मेरा प्राइमरी लक्ष्य नहीं है। मेरा पहला लक्ष्य आपको बीमारियों से मुक्त करना नहीं है। पहला लक्ष्य आपको जागृत करना है आपके लक्ष्य के प्रति, और आपका लक्ष्य है मोक्ष। तो मेरी प्रायोरिटी आपको जागृत करने की है, और जागृत करने के लिए मुझे क्या तरकीब अपनानी है वो तो बताया ही नहीं गुरुदेव ने। वो कैसे हमें जागृत करते हैं, किन परिस्थितियों के माध्यम से करते हैं, कैसे हमें सचेत करते हैं, ये तो बताया नहीं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को जब सिखाता है, बिजनेस सिखाता है या दुनियादारी सिखाता है, तो वो उसको डांटता है। पिता और पुत्र की जल्दी बनती नहीं। जब वो पिता अपने पुत्र को दुनिया के बारे में समझाता है तो बहुत डांटता है। तो पुत्र कहता है यार ये मुझे डांटते ही रहते हैं हर समय, इनको मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या समस्या है इनको मेरे साथ। लेकिन पिता को पता अगर मैं नहीं डांटूंगा तो दुनिया वाले बहुत फ़ायदा उठा लेंगे इसका, क्योंकि वो दुनिया को जानता है लेकिन वो नहीं जानता। तो वो कैसे अपने पुत्र को समझाता है दुनिया के बारे में, कैसे सिखाता है। कई बार वो गिराता है जानबूझ के, पिता ही पुत्र को जानबूझ के एक टंगड़ी मार के गिरा देगा। देखा तू ऐसे चलेगा तो ऐसे गिरा सकते हैं तुझे, और बिना स्पोर्ट के चलेगा, बिना देखे चलेगा, अंधे की तरह तो ऐसे ही होगा। तो वो डांट के समझाते हैं, टंगड़ी मार के समझाते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं कभी कभी। कभी कभी पेड़ पे चढ़ाते हैं और बोलते हैं आजा मैं पकड़ दूंगा, कूद जा कूद जा, मैं पकड़ लूँगा तुझे। तो बच्चा कूद जाता है, पिता पकड़ता नहीं, बच्चा गिर जाता है। तो बोलता है ये क्या है, आपने बोला था मैं पकड़ लूँगा। तो बोला यही है बेटा दुनिया। दुनिया में कोई तेरा बाप बन के भी आ जाए और कहे मैं तुझे पकड़ लूँगा, तो विश्वास नहीं करना, अपने पे विश्वास करना, अपने पैरों पे विश्वास करना। जब बिजनेस करने गए कहीं तो किसी के साथ तुम किसी लेन देन में हो तो तुम्हें अपने पे विश्वास रखना है। किसी पे डिपेंड होकर ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता। कोई तुम्हें कहे कि तू बैठ तेरे लिए मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। तुझे स्वयं ही करना पड़ेगी, कोशिश तुझे स्वयं ही करनी पड़ेगी। अध्यात्म में भी गुरुदेव ने यही कहा है कि कोशिश आपको ही करनी है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं जप सकता। आप जपोगे ये एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती। आप किसी को कहते हो ना मेरे लिए प्रार्थना कर दो, बिल्कुल वैसी ही बात है। बिल्कुल ये पेड़ से छलांग लगाई और नीचे उसको बोला तो मुझे कैच कर लेना, और वो नहीं करेगा और आप गिरोगे। तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी सेहत के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बच्चे के लिए, मेरी बीवी के लिए प्रार्थना कर दो, ये कमज़ोर होने की बात है। आप स्वयं प्रार्थना कर सकते हो, आप स्वयं गुरुदेव को दूर करते हो जब आप किसी दूसरे को कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है कि सब पेड़ पे चढ़े हुए हैं और नीचे एक व्यक्ति उनको कैच करने के लिए खड़ा है, ऐसा उनको लगता है, जबकि ऐसा होगा नहीं। और जब वो गिरेंगे तब उन्हें समझ में आएगी, लेकिन तब तक फिर देर हो जाती है, जीवन में देर हो जाती है, साधना में देर हो जाती है। और साधना का पथ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप गिरे और फिर उठ के वहीं से चलने लगे। ये बड़ा क्लीन और साफ सा रास्ता है। एक बार गिरे तो उठ के फिर से शुरू से दौड़ना पड़ता है। हाँ, जो पथ आपने 5 साल में पहले तय किया था, हो सकता है फिर से उठ के तय करने में 2 साल लग जाए, लेकिन जो काम 5 साल में हो सकता था वो 7 साल में होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो समय बढ़ जाता है बहुत साधना का, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी शुरू से क्लैरिफिकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गति आपकी तीव्र होती है लेकिन समय लगता है, संभलने में समय लग जाता है। तो पिता और पुत्र के बीच में कोई भी दूसरा नहीं आना चाहिए। आपके पिता और पुत्र के बीच में पड़ोसी आते हैं कि मैं पिताजी से आज बात करना चाहता हूँ, आप एक काम करो मेरी बात मेरे पिताजी तक पहुँचा दो। आप एक ही घर में रहते हो पिता और पुत्र, लेकिन आप अपने पिता से डायरेक्ट बात नहीं करते, क्योंकि आपकी बात उन्होंने सुननी नहीं है, क्योंकि आप में और पिता में पता नहीं क्या अनबन चल रही है, या आपको लगता है कि मेरे पिता मेरी सुनते नहीं, पड़ोसियों की सुनते हैं। इसीलिए बार बार आके कहते हैं पड़ोसियों के लड़के को देख, उसकी बात देख, वो कितना समझदार है। तो उसको लगता है कि हाँ वो समझदार है, तो उसके माध्यम से मैं अपने पिता से बात करता हूँ। तो पड़ोसी के माध्यम से अगर कोई बेटा बात करेगा, भाई मेरे पिता तो तेरी तारीफ़ करते हैं,
तू एक काम कर, तू मेरी जगह मेरे लिए जाके मेरे पिता से कह कि मुझे मोटरसाइकिल लेके दे दे। तो वो व्यक्ति अगर आएगा कि आपका बेटा कह रहा है कि उसे आप मोटरसाइकिल लेके दे दो, तो वो कहेगा तू उसकी तरफ से आया, आज के बाद मेरे घर में पैर नहीं रखना, जैसा निकम्मा वो वैसा निकम्मा तू, ऐसा कहेगा ना कि तू भी उसके साथ लग गया। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप पिता का पुत्र से है। पड़ोसी तो एग्जाम्पल के लिए है सिर्फ कि वो अच्छा है तो भी थोड़ा ठीक बन, ये नहीं कि उसकी बात वो सुन लेंगे। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। पिता अपने पुत्र से बहुत 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 प्रेम करता है, पड़ोसी से नहीं करता प्रेम। पड़ोसी के माध्यम से वो आपका कोई कहना नहीं मानेगा और दुखी हो जाएगा, और दुखी हो जाएगा आपको दूर देख के कि मैं तो एक ही घर में रहता हूँ और दूर हो गया हूँ, और दूर होता जा रहा है तू मेरे से। तो वो आपको समझाना भी बंद कर देगा, आपको रास्ता दिखाना भी बंद कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उससे दूर हो जाओ। फिर वो छोड़ देगा, ठीक है तू बाहर जाके भटक के आ, धक्के खा के आ, तब मैं यहीं बैठा मिलूँगा तुझे, क्योंकि मेरे समझाने से या मेरी तरफ सीधा आने से तो तुझे दिक्कत है। और किसी दूसरे को तारीफ़ कर दो या किसी की बात कर दो तो तुम उस पर डिपेंड हो जाते हो। अध्यात्म में बिल्कुल वैसा ही है सिस्टम। नए साधक हों चाहे पुराने साधक हों, कितने पुराने साधक हैं जिन्होंने ये गलतियाँ की, किसी दूसरे के माध्यम से गुरुदेव की कृपा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पड़ोसी के माध्यम से अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बेटा अगर कभी ऐसा करे, पड़ोसी के माध्यम से आए, तो मैं दोनों को पीटूंगा पकड़ के। मैं कहूँगा तू उधर ही रह जाके, अगर उसकी बात मनवानी है तो उसके पिता से मांग जाके। तो मेरा बेटा अगर उसके पिता से जाके मांगेगा तो उसका पिता कहेगा ना, मैं क्यों दूँ भाई तेरे को, मैंने थोड़ी पैदा किया तेरे को। तो हमारा आध्यात्मिक पिता जो है वो डायरेक्ट हमसे बात करना चाहता है। बड़ी सिंपल सी रिलेशनशिप है पिता और पुत्र के बीच में, कोई नहीं है बीच में कोई। और जितना आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो उतना आप दूर हो जाते हो उस चीज़ से, उतना आप दूर हो जाते हो, पिता से दूर हो जाते हो। पिता के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता, चाचा नहीं दे सकता, ताया नहीं दे सकता, मामा नहीं दे सकता, आपके फूफड़ जी नहीं दे सकते, मौसा जी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। जो पिता दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता, ना ही पड़ोसी दे सकता है। पड़ोसी आपको थोड़ा सा, चल यार बाहर चलते हैं, थोड़ा खा पी के आते हैं, फिर शाम को वापस घर ही आना है, आपको उसी घर में आना है, उसी पिता के सामने बैठना है। तो वो ऑकवर्ड ना हो जाए, पिता के सामने बैठना ऑकवर्ड ना हो जाए, पिता से बात करना ऑकवर्ड ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि क्या बात करनी है, छोड़ो। बस ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है, शिष्य और गुरु के बीच में पिता और पुत्र का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही है। जितना हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए आध्यात्मिक यात्रा में, उतना ही हमारा पिता हमारे पास होते हुए भी हमसे बात नहीं कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। वो तो बैठा ही है, वो तो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही बैठा रहेगा। और ये भौतिक पिता की तरह तो ये है नहीं कि भौतिक पिता देह छोड़ के चले गए तो मैं अनाथ हो गया। आध्यात्मिक पिता तो कभी भी नहीं जाता, वो तो सदैव 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 के लिए बैठा है। कितनी दिन दूर रहोगे उससे, कितनी दूर मुंह बना के रह के रहोगे। तो आपकी जब समस्याएं आ रही हैं ना, सिद्ध योग में जो समस्याएं आ रही हैं, उसका जो सलूशन है वो किसी दूसरे के माध्यम से प्रार्थना नहीं है। आप स्वयं अपने पिता के चरणों में जाके कहो कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, मैं दुनिया में आगे कैसे बढ़ूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी उंगली पकड़ो और मुझे खुद चलाओ। पिता को इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हो सकती कि उसका पुत्र डायरेक्ट उसके पास आके मदद मांग रहा है, ना कि पड़ोसी के माध्यम से मांग रहा है। पिता अपने पुत्र को दोनों कंधों से उठाएगा, गले से लगाएगा और कहेगा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, कोशिश लेकिन तुझे ही करनी है, दुनिया में तुझे ही चलना है। बचपन में मेरे कंधे पे मैंने तुझे बिठाया क्योंकि तू उस समय उस काबिल नहीं था, अब तुझे स्टेबल होना है, तुझे अपनी यात्रा खुद करनी है, बस मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ हर समय, चलना तुझे ही। तो पिता से बड़ा कोई नहीं होता।
हम परब्रह्म को परम पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? गुरु को पिता कहते हैं। तुमीश माता, तुमीश पिता हो, बोलते ना ऐसा कुछ, है ना? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, सब कुछ मेरे तुम ही हो। क्यों बोलते हैं गुरु को? क्योंकि वो मेरा पिता है। तो मैं अपने पिता से डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर सकता? क्यों नहीं? और उसने तो कहा है, उसने तो स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम मेरे अंदर हो। तो जब हम दोनों अंदर में ही हैं तो मैं बाहर वाले व्यक्ति से कैसे, वो कान मुझे घुमा के भी नहीं पकड़ना, पता नहीं कैसे पकड़ना है कान, मुझे अपने पीठ के पीछे से घुमा के कान पकड़ना है उससे भी मुश्किल है शायद वो तो कभी भी हाथ में नहीं आएगा, कितने भी फ्लेक्सिबल कोई हो जाए तो वो हाथ में ही नहीं आएगा। कान काट देने वाली बात है, कान पकड़ना नहीं, कान काट देना, अपने पिता से दूर हो जाना बिल्कुल। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी साधना में मदद करने के लिए कहना कि मेरे लिए कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मैं नहीं कर पा रहा, मैं जाप नहीं कर पा रहा, मैं मानसिक जाप नहीं कर पा रहा, या मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं, मुझे सुझाव दो, मुझे मार्गदर्शन दो। ये मार्गदर्शन दो, मार्गदर्शन दो, नाम जप कैसे करो? नाम जप में कोई क्या मार्गदर्शन कर सकता है आपका? आपने नाम जपना है, इसमें आपका कौन क्या मार्गदर्शन कर सकता है? वो तो जपना है आपको बस, इसमें तो कुछ भी नहीं मार्गदर्शन। गुरुदेव ने इतनी सिंपल प्रक्रिया रखी है, 2 समय ध्यान करो मेरी तस्वीर का और नाम जपो बिना होंठ और जीभ हिला। अब दूसरा व्यक्ति क्या आपकी जीभ पकड़ेगा, होंठ पकड़ेगा, अब जाप कर, या वो आपके अंदर बैठ के आपको कहेगा अब जाप कर? कुछ नहीं कर सकता वो, कहीं कुछ किसी की उतनी सीमा नहीं है। आप कहाँ मदद मांग सकते हो? आप मदद वहाँ मांग सकते हो जब आपकी यात्रा चल रही है, आप में जो परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में जो उथल पुथल हो रही है, आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, वो क्या है, वो क्या है, वहाँ आप जानना चाहोगे कि ये क्या हो रहा है साधना में मेरे साथ। तब मदद किससे मांगनी है? पतंजलि से मांगनी है, ऋषि महर्षि पतंजलि से मांगनी है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं महर्षि पतंजलि के योग को, अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो जो हमारे साथ घटना घट रही है ना, वो पतंजलि ने पहले लिख दी, महर्षि ने 195 सूत्रों में। मेरी जीवन की जितनी भी परिवर्तन होगा, शुरू से लेकर साधना के अंत तक जितना भी परिवर्तन होगा, ये सारा का सारा 195 सूत्रों में बंधा पड़ा है। मेरा जवाब उसमें, ये तो मेरी क्वेश्चन की होगी। अब मैं अपने पिता के बारे में जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव आप कौन हैं, कैसे हैं, आपके जीवन का क्या मकसद है? मैं अपने गुरु से जुड़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो किससे पूछूं? किसी से नहीं पूछना। उसके लिए गुरुदेव जी ने एक बुक लिखी है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पिता के बारे में जानना है तो पड़ोसी से मत जानो, पिता स्वयं तुम्हें घर बैठ के बता रहा है कि बेटा मैं ये हूँ। पतंजलि बाइबल की भविष्यवाणी में गुरुदेव ने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, किधर हूँ, कैसे हूँ, तुम्हारे साथ क्या संपर्क है, क्या नहीं है, वो उन्होंने खुद बताया। मैं किसी पड़ोसी से जाके क्यों पूछूं मेरे पिता के बारे में मुझे बताओ? तो वो मुझे मेरे पिता के बारे में बताएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। तो आपका सिद्ध योग में आने के बाद जब आप में परिवर्तन आ रहा है, तो आपकी जब खोज है वो गुरुदेव की तरफ होनी चाहिए। आपकी जगह कोई दूसरा आपको खोज के दे दे, उसे डायमंड मिल गया, आपके रास्ते में एक डायमंड है, आपको मिलना है, एक हीरा मिलना है। आपने किसी को कहा भाई मेरी जरा खोज कर दो, उसको मिल गया हीरा, वो तो उसको मिला, वो आपको क्यों देगा? आपने तो खोजा नहीं उसको अपने आप। हाँ, उसने कहा ये ऐसा होता है हीरा, देखा चमकदार है, चमकदार है, ऐसा ऐसा है। आपने तो खोजा नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो आपको अगर खोजना है अपने अंदर, अगर ज्ञान खोजना है अपने अंदर, अपने आप को खोजना है, तो प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। दिशा क्या है? दिशा सही होने से क्या अर्थ है? अपने आप को सकारात्मक रखना दिशा है। हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखो। कोई वृत्ति का खेल है, नकारात्मक वृत्ति है, कोई दूसरी वृत्ति है, तमस है, रजस है, सत्व है, ये वृत्तियाँ होती है। तो इस समय आपको क्या करना है? हर समय अपने आप को प्रथम श्रेणी में रखना है कि मैं एक साधक हूँ, बस मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। तो विचलित नहीं होना और सकारात्मक रखना है।
अब सकारात्मक रहने के लिए क्या करना है? भजन। जब कभी मन हुआ गुरु जी के भजन सुन लिए, खुद गा लिए, भजन लिख लिया, गुरुदेव जी की प्रार्थना को लिख दिया, गुरुदेव जी के लिए 2 शब्द लिख दिए। सत्संग होता है, राम सत्संग होता है, हनुमान जी का सत्संग होता है, भागवत सत्संग होता है। इसमें जाके उस परम पिता के अलग अलग रूपों की कथाएं सुनो, तुम्हें उसके विस्तार के बारे में पता चलेगा। जहाँ उसके गुणगान हो, गुणगान के लिए जाओ। गुणगान कहाँ हो रहा है आपके पिता का, उसके लिए जाओ। लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने बाहर नहीं जाओ। किसी व्यक्ति विशेष के पास मत जाओ, उस पर इतना डिपेंड मत हो जाओ कि तू ही मेरी समस्या सॉल्व कर सकता है। ये बेड़ा गर्क कर देगा पूरा तरह से, किसी का भी कर देगा। आने वाले समय के लिए, ये नए बच्चों के लिए, नए साधकों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें अपनी मदद खुद करनी है, स्वयं करनी है। हमारे और पिता के बीच में कुछ नहीं है। वैसे जो आज ये मैं पिता पिता कर रहा हूँ ज़्यादा, ये वैसे मेरे ख्याल से पिता फादर्स डे कल था शायद, कल था या परसों था पता नहीं, लेकिन हो रहा है आज। तो ये जो योग दिवस है ना, ये वैसे असली पिता दिवस यही होना चाहिए। फादर्स डे वो गलत मनाते हैं, असली फादर्स डे आज होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही पिता है, गुरु ही पिता है ना। तो आज अगर योग डे है तो योग तो गुरु करवाता है, तो आज योगा डे के साथ पिता फादर्स डे आज होना चाहिए। इसीलिए हमारा सत्संग आज पिता पे हो रहा है ना। तो मेरा कहने का बड़ी, इसलिए निकलता है भैया जी। आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आई बात। मैं कह रही हूँ यहाँ पर सत्संग हो रहा है, यहाँ पर सत्य निकलता है। हाँ, यहाँ तो पर सत्य यही है कि आज होना चाहिए था। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज मैं क्यों पता है ऐसा टॉपिक अचानक कैसे आ गया, क्योंकि आज जो दिन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सूर्य ज़्यादा समय तक रहता है आकाश में। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा पिता है। तो फादर्स डे तब होना चाहिए जिस दिन पिता ज़्यादा समय तक दिखाई दे, ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहे। तो ये होना चाहिए फादर्स डे, आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए। योग दिवस आज ये पिता का है। तो पता नहीं किस आधार पे रखते हैं, कोई होगा उनके पास, कोई डेफिनेटली कुछ पक्का आधार होगा, हो सकता है। पर चलो जो भी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नए साधक जुड़ते हैं, जो नए साधक हैं विशेषकर, आप अगर नए साधक से मैंने बता दिया ना अपना मतलब, अगर आपके और आपके पिता में अभी तक वो प्रिय और प्रेम संबंध नहीं जुड़ा तो आप नए हो। फिर आप कितने पुराने हो गए, 50 साल पुराने भी हो गए ना, तो फिर आप अभी नए हो, क्योंकि पिता से संबंध नहीं जोड़ पाए, पिता के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाए। तो सबसे पहले अपने पिता से ही प्रार्थना करो, आपको देने वाला वही है, डायरेक्ट देगा वो। किसी और के माध्यम से आएगा तो परसेंटेज कट जाएगी, और कितनी कटेगी ये तो आपको पता नहीं, अगर मिलेगा भी कुछ। सोचो पिताजी ने 100 रुपये दिए पड़ोसी को, हाँ, आप डायरेक्ट तो ले नहीं रहे, पिता भी मजबूर है कि मैं बेटे की मदद कैसे करूँ, पड़ोसी की मदद कर देता हूँ। पड़ोसी को दिए 100 रुपये दे देना मेरे बेटे को, उसने आपको दिया है, तेरे पिताजी किसी काम के नहीं है, 50 पैसे दिए यार तुझे 50 पैसे तो शायद वो भी मिले या ना मिले, किसे पता है ना। इतना परसेंटेज कट जाएगा तो कैसे हो। तो डायरेक्ट ले लो अपने पिता से, डायरेक्ट संबंध कर लो, यही बात है कहने की। तो आप सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अपने पिता से जुड़ो, यही एक मैं कहना चाहता हूँ आज। और वही है जो आपकी मदद कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, नाम जप नहीं कर पाते कोशिश करो। समझ नहीं आ रहा गुरुदेव जी के बारे में, गुरुदेव जी की पहले पता करो पुस्तकें, गुरुदेव जी के वीडियो, सारे वीडियोस देखो, सारे जितने हैं सारे वीडियोस देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। वो आपको बताएंगे, अपने वीडियोस में सब कुछ कह रखा है गुरुदेव ने, एक एक शब्द कह रखा है। जो हमारे प्रश्न है ना, सारे कवर किए हुए हैं गुरुदेव ने। अभी वैसे सारे वीडियोस नहीं हैं गुरुदेव जी के जो प्रसार हुए हैं, कुछ एक हैं, 20-25 ही होंगे, लेकिन गुरुदेव जी ने 1990 से हाँ 1912-1914 तक, 2014 तक के आसपास, 2013 के आसपास उन्होंने प्रचार किया है। और हर थर्सडे को दीक्षा देते थे गुरुदेव, एवरी थर्सडे, एक भी थर्सडे मिस नहीं किया गुरुदेव ने। जब वो अमेरिका गए थे तब भी कहते थे मैं इस थर्सडे यहाँ दीक्षा दे के जा रहा हूँ, उधर वापस आऊँगा फिर करूँगा। तो हर थर्सडे को गुरुदेव दीक्षा देते थे, कोई थर्सडे मिस नहीं किया गुरुदेव। आप देखो कितने थर्सडे होते हैं 20-22 साल में,
एक साल में 52 होते हैं, 52 कभी 53, 52 पकड़ के चलो 50 पकड़ लो चलो ऑन एवरेज, तो 22 साल में कितने हो गए? 1100 हो गए। एक साल में कितने हो गए? 52, 50, 2 साल में 100, 20 साल में 1000, और के 2 साल 100 और लगा लो, 2100, 2200। और ये तो सिर्फ थर्सडे वाले हैं, और भी कभी कोई प्रोग्राम हुआ होगा तो पता नहीं। तो गुरुदेव के चलो 1000 ना सही, गुरुदेव के 200 तो वीडियोस होने चाहिए, 200 वीडियोस तो होने चाहिए। 1000 दीक्षा प्रोग्राम हुए, उससे भी ज़्यादा हुए होंगे, तो उनके 200 वीडियोस होने चाहिए। चलो 200 भी नहीं, 100 तो होने चाहिए। 100 की तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, 100 भी हटा दो, 50 की तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कितना डाटा है गुरुदेव ने जो दिया हुआ है, जो अभी अवेलेबल नहीं है आपके पास। और हमारी अज्ञानता का, और हमारे भ्रमित होने का, और हमारे दर दर जाके ठोकर खाने का एकमात्र यही कारण है कि उस पिता की वो वाणी हम तक नहीं पहुंच रही, पिता की वो वाणी नहीं पहुंच रही। वो कुछ एक वीडियोज़ है बस, वो हमें सुनने में मिल रहे हैं, लेकिन और कितना कुछ होगा गुरुदेव ने जो हमें संक्षेप में डिटेल में बताया होगा, बात किया होगा, कुछ होगा। लेकिन जब तक वो हमें नहीं मिलता तब तक हमें गुरु जी का नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है, और गुरु जी का प्रचार प्रसार करना है। आप आज जुड़े, आपने ध्यान किया, आप घर गए, दीक्षा ले, गुरु जी के बारे में पता चला, ऑफिस में पता चला, कॉलेज में पता चला, वहाँ से आप घर गए, आपने जाते ही अपने मम्मी जी को बताना है, पिताजी को बताना है, सबको बताना है। वेट नहीं करना है कि पहले आपका उद्धार हो जाए फिर मम्मी पापा का उद्धार होगा। ऐसी भी बात है सुनने में आई कि आप पहले खुद का उद्धार कर लो, फिर आप आगे जाके करना, नहीं तो आपका उद्धार नहीं होगा। ये तो फिर तो आज तक गुरुदेव का एक भी प्रचार नहीं होता, सभी घर में बैठे होते। तो आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, बस आपको बात करनी है गुरुदेव जी की। आप अखबार हो गुरुदेव जी की, ठीक है। तो प्रचार करो, नाम जपो, ध्यान करो, और गुरु जी को परम पिता, अपने पिता की तरह समझो। जो लाड प्यार अपने पिता से करते हो वो अपने गुरु से करो, बिल्कुल सेम प्यार, कोई डिफरेंस नहीं। जिस नाम से अपने पिता को बुलाते हो, जैसे ये दोनों, दादाजी समझ लो और पापा समझ लो, या दोनों ही पापा समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस इनसे प्यार करो, प्यार के ही काम चलेगा हमारा, ठीक है। चलो आज के लिए मैं इतनी बात करता हूँ। आपको अगर आज कुछ बात करनी है, कोई प्रश्न हो सकता है, कोई बात हो सकती है, तो आप बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे हितेशी ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझ पर 1 मंथ में ही गुरुदेव की कृपा हो गई। मेरी मैरिज को 5 साल होने वाले हैं। आज मेरा बेबी बॉय 3 महीने का हो गया है। गुरुदेव सच में बहुत दयालु हैं। मैं 1 साल से गुरुदेव से जुड़ी हूँ। जय गुरुदेव। बिन मांगे मुझे सब मिल गया। गुरुदेव जी की जय। आपको पहले तो बहुत 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 मुबारकबाद हो कि आप माता पिता बन गए, और गुरुदेव जी की आपकी कृपा है, ये तो बड़ी आनंद की बात है। सुन के भी अच्छा लगता है जब हम अपने पिता को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अपने पिता की बात करते हैं कहीं। कोई बच्चा जब उसे कोई अवार्ड मिलता है ना स्कूल में, और माता पिता देखने जाते हैं, अगर वो बच्चा कहे कि आज मुझे अवार्ड मिला है, उसकी सारी श्रेय मैं अपने माता को देता हूँ, मैं अपने पिताजी को देता हूँ। तो वो जो भीड़ में बैठे हैं माता पिता, उनके लिए क्या है, आपको जो अवार्ड मिला है और आपने शब्दों से जो उनको अवार्ड दे दिया, वो 1000 गुना ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि उनको किसी मटेरियल ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं जो आपको मिलेगी, या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं जो आपको मिले। उनको तो आपके शब्द ही भाव विभोर कर देंगे। तो जो आपके शब्द है ना, ये वही गुरुदेव जी के लिए बिल्कुल वैसी फील होने चाहिए जैसे एक पिता के लिए उसकी संतान स्टेज पे चढ़ के कहे कि मेरे लिए मेरे पिता ने ही सब कुछ किया, उन्हीं की वजह से मैं हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है हितेशी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और गुरु जी का ऐसे ही आप ध्यान करो, बच्चे को भी ध्यान कराओ। वो तो नाम जपते जपते ही आया है संसार में, और आगे भी नाम का प्रचार प्रसार करे, आप भी करो, सब करो। यही शुभकामना है हमारी सबकी तरफ से। चलिए, अच्छा और तो कुछ नहीं है। चलो, और किसी का कुछ प्रश्न या कुछ बात है?
आज तो मैंने योग दिवस पे आज मैंने काफ़ी लोगों को बताया योग के बारे में। कुछ एक ग्रुप्स हैं जो कभी नहीं मानते, आज फिर से मैंने उनको बोला, सबको, काफ़ी लोगों को बोला कि करो इसको आज। अब एक भी ना जुड़े तो अलग बात है, लेकिन मैंने आज उन लोगों को बताया जो नहीं करते। जो करते हैं, जो जानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करते उनको बताया। 201 होंगे, 200 लोग होंगे शायद, और भी बताऊंगा। अब ये जो वीडियो बना है गुरुदेव जी का, छोटा सा वीडियो है, 6-6.5 मिनट का है, 6 मिनट 32 सेकंड का है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि वो वीडियो क्योंकि छोटा है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रचार प्रसार होगा। उसमें गुरुदेव जी की वाणी है, थोड़ा सा मैंने अपना ऐड किया है कि क्या है योग दिवस पे। तो 1 साल उसको मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन उसको पूरा 1 साल तक प्रमोट करेंगे। तो टारगेट है कि कम से कम 100 लोग जुड़ जाएं पूरा साल प्रमोट करने में। 100 एक भी जुड़ जाए तो कोशिश कामयाब है। मतलब वो तो गुरुदेव ने जोड़ना है, हमने नहीं जोड़ना। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए ऐसे। हमने कल परसों बात की थी सेशन में कि हम जब जाते हैं ना किसी को योग करवाने के लिए, बताने के लिए, तो हम सोचते हैं गुरुदेव इसको हो जाए, ये ज़रा सा हिल जाए, इसकी मुंडी ऐसी हो जाए बस, या इसको चपक्की लग जाए, या कोई क्रिया हो जाए, बस लाज रख लेना। तो हम अपनी लाज के चक्कर में जाते हैं। लाज तो उस परम पिता की है, वो नहीं हिला तो उसकी इज्जत है, मेरी थोड़ी। मुझे तो वो हिलाता है, तुझे नहीं हिलाया, बड़ी चिंताजनक बात है। वैसे मुझे हिला रहा है, तुझे नहीं हिला रहा, क्यों? ये सारी टेंशन नए साधक की और गुरु की है, हमारा कुछ नहीं उसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई, कैसा चल रहा है आज आपका योग दिवस? बस ठीक है, बढ़िया है। हाँ, आनंद है। रेवतला में ना बाहर? रेवतला ही हूँ, घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा। आज काफी उजाला है आपके यहाँ। यहाँ तो घोर अंधकार। आपका ये दक्षिण में पड़ता है। हाँ, इधर पश्चिम कलकत्ता में तो कितने बड़े 4:30 बजे बाद ही अंधेरा हो जाता है। एक बार ही मैं तो आया था, बाकी मैंने देखा बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ तो 8 बजे अंधेरा होगा अभी तो। अच्छा अच्छा, बहुत उजाला है। आपका पश्चिम में भी पड़ता है ना, तो वो सूरज अभी उधर घूम रहे हैं, अभी गए नहीं। तो हमारे यहाँ तो दिन जल्दी हो। डूबता हुआ सूरज हमारे पास है, उगता हुआ सूर्य आपके पास पहले आता है। हाँ, पूरा इधर है। सुबह 6 इवन 4:30 बजे जितना उजाला आपके यहाँ पर इतना है ना अभी, तो सुबह 4:25 पे 20 मिनट पे इतना उजाला होता है। हमारे यहाँ 5 बजे हो जाता है। अच्छा, अभी 5 बजे होता है अभी वर्तमान। हाँ, आज या कल की बात है, मैं 4:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने कहा 6 बज गए, उजाला हो गया। तो देख रहा हूँ कि 4:30 हुए। मैंने कहा ये क्या है। यहाँ दिन सुबह जल्दी हो जाता है। आपने ये जो वीडियो बनाया ना छोटा, ये अच्छा है। छोटे में सारा मतलब कोई भी देख लेता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मैंने भी लगभग 850 लोगों को पर्सनली भेजा इसको। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और काफी लोगों ने देखे भी हैं, रिप्लाई भी किए हैं। अब पूरा तो सभी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसका व्यूज भी देखा कि पहले व्यूज शुरुआत में 14 लाइक थे और कुछ व्यूज थे बड़े। मतलब मुझे लगता है 10% लोग देखते हैं। हाँ, अगर एक व्यक्ति भी नया देख लेता है तो एटलीस्ट हमने कुछ काम किया। पुराने तो सभी जानते हैं। वो इसीलिए बनाया था कि सब फॉरवर्ड कर सके, सबको फॉरवर्ड। सभी तो नहीं बना पाते ना वीडियो, उतने वो फील नहीं कर पाते कि हम कैसे बनाएं। तो वो सुविधा हो जाता कि किसी ने बना दिया, बस बात तो गुरुदेव की है। और नंबर भी मैंने अपना दे दिया था कि एटलीस्ट। और वो एक दिन के लिए नहीं है कि आज योगा दिवस है, आज उस पर्पज से मैंने नहीं बनाया एक्चुअली। इसीलिए मैंने उसमें आज 2022 नहीं बोला, उसमें मैंने डेट नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि उसको हम अब चलाते रहेंगे ना तो अगले पे भी काम आएगा, अगले पे भी काम आएगा। तो हर योगा दिवस पे काम आएगा, सिर्फ 2022 के लिए नहीं है। तो वो मैंने ध्यान रखा था कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए ना बनाऊं, क्योंकि एक दिन में क्योंकि अभी तो उसका पेड प्रमोशन करूँगा मैं। कोई वीडियो मुझे चाहिए था जिसका मैं पेड प्रमोशन करूँ, तो उसका करूँगा। और वो साल भर करते रहेंगे, वो कॉन्टीन्यूसली रहेगा। पहले एक वीडियो मैंने बनाया था गुरुदेव जी का, वो उसका 1,32,000 व्यूज़ आया था, लेकिन वो पेड प्रमोशन पेड था। और कम से कम 500 के आसपास लोग जुड़े। और एक और वीडियो बनाया था कुंडलिनी का, उससे भी जुड़े। तो उससे कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग जुड़े थे नए।
लेकिन अभी कितना, अभी पहुंचा तो दिया, उनको वो पसंद आया तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, तो पता चलता है कि सब्सक्रिप्शन हुई है तो किसी ने देखा है वीडियो, उसको पसंद आया तो उसने सब्सक्राइब किया, तो ये पता चल जाता है। लेकिन वो फॉलो कब करेगा? दीक्षा तो हो गई, सुन लिया मंत्र तो हो गई दीक्षा उसकी, लेकिन अब वो कब आएगा मेन स्ट्रीम में, कब आएगा, उसको कितने साल लगेंगे ये गुरुदेव जानते हैं। तो जो हम फ्री में प्रचार प्रसार करते हैं, फ्री में छोड़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है वीडियो। वही पहुंचता है आगे जो या तो किसी विशेष व्यक्ति ने बनाया है, वो लोग देखते हैं उसको, या फिर वो पेड प्रमोशन हो तो ज़बरदस्ती गूगल लेके जाता है कि नहीं देखो तो वो ज़बरदस्ती वाला काम करना पड़ता है पेड प्रमोशन में। तो वो करेंगे 1 साल 2 साल जितना भी चलेगा। और 2 वीडियोस हैं कि समर्थ गुरु क्या है, उसका हेडिंग था समर्थ गुरु कौन है, एक था कुंडलिनी के बारे में। तो वो कुछ लोग कुंडलिनी में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ गुरु ढूंढ रहे हैं, कुछ योग ढूंढ रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, 3 वीडियोज़ हैं, तो कोशिश करेंगे इन तीनों को फिर से कंटिन्यू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और ये चलते रहें तो जुड़े। और काफ़ी हैं जो उससे जुड़े हैं। एक तो गुरु बहन है सुषमा, हमारे साथ जुड़ती हैं रोज़, वो उसी वीडियो से ही आई हैं। और गुरुदेव और भी हैं, और काफ़ी हैं, लेकिन उनका तो मुझे याद है, वो तो रोज़ आती है। अब हम नहीं जा पाते फिजिकली, अगर कहीं जाके प्रचार नहीं कर सकते, तो हमारे पास घर में बैठे हुए गुरुदेव ने शक्ति दी है इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट फ्री में काम नहीं करता, फ्री में नहीं करता, इंटरनेट को पैसे देने पड़ते हैं। वो डाकिए की तरह है, ले भाई काम कर जाके। और किसी को कुछ ऐसा कुछ हो, बात करनी हो या कोई प्रश्न हो सिद्ध योग में, या कैसे सिद्ध योग की और जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए किताबें हैं, गुरुदेव हैं। अभी क्या है ना, जो सत्संग हमारे चल रहे हैं ना, उसमें वेदांत तो पहले से ही है, लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत स्पेसिफिक वेदांत पे बात होती है आजकल। जैसे उपनिषद की बात होती है, काफ़ी उपनिषदों की बात हो रही है आजकल। कठोपनिषद पे बहुत सारे सेशन हुए हैं, ईश पे हुए हैं, उसके बाद मांडुक्या पे हुए हैं, मुंडक पे हुए हैं, अभी और भी हैं लाइन में, वो आएंगे। तो वो अगर आप जानकारी आपको चाहिए, स्वयं आप जानकारी चाहते हो, तो बड़ी सरल भाषा है। और ये मत समझना कि उपनिषद संस्कृत में बड़ी कठिन लिखे हुए, नहीं, हमारे बहुत ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अनुवाद किया है उपनिषद का। सरल भाषा, हिंदी एब्सोल्युटली सरल। और जब आप उपनिषद को पढ़ोगे ना, मैं आपको बताऊं, उपनिषद से इंटरेस्टिंग दुनिया की कोई भी किताब नहीं है। चाहे वो कोई फेरी टेल आपको लगती है, आप पसंद करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आप सिद्ध योग की साधना करते हो, अगर आप साधक हो, अगर आप आत्मचिंतन करते हो, अगर आप आत्म रूप में आत्मा को समझते हो, आत्म रूप में आगे बढ़ रहे हो, गुरु है आपके पास, या आप साधक हो, नाम जपते हो, तो हर साधक को उपनिषद पढ़ने चाहिए। और उपनिषद की संख्या वैसे तो 108 के आसपास है जो जानकारी में है, लेकिन उसमें से 10 उपनिषद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो कितने की आती है किताब? 93 रुपीज़। गीता प्रेस वाले 93 रुपये में देते हैं, 10 उपनिषद, 9 उपनिषद है उसमें। मैंने अभी अभी खरीदी है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक 93 की बुक है, इतनी मोटी बुक है। अबे बेटे, ये बुक देना मुझे, वो नीचे पड़ी है, नहीं वो वाली, हाँ ये दे दो, हाँ ये देखो। अगर आपको अपनी अध्यात्म की जानकारी में वेदांत को समझना है, ये आपके अंदर प्रकट होगा। बाहर से मैं नहीं कह रहा कि बाहर से पढ़ के, लेकिन आपको अगर सकारात्मक रहना है, अपनी आत्मचिंतन करना है, तो ये लिखे गए हैं। भगवान ने क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम इनको पढ़ें। किसी दूसरे से सहायता मांगते हैं ना बाहर जाके हम, कि क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होगा, ये सब क्या होगा। जब हमारे प्रश्न होते हैं, हम किसी से पूछते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपके सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब हैं। ये जो उपनिषद है, ना, ये हमारे पूरे सिस्टम को इलेबोरेट करते हैं। कि जैसे किसी ने कहा, एक उपनिषद है, उसमें सिर्फ बताया है कि अंतकरण क्या होता है, हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सारी चीज़ें, इसको अंतकरण बोला है, इसका परिवर्तन बोला है। इंद्रियां, कैसे क्रिएशन हुई है शरीर की, कैसे रचना हुई है,
कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मृत्यु के बाद क्या है, वो क्या है जिसे जान लेना है। फिर गुरु जी से शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच में प्रश्न है। मतलब उपनिषद क्या है? गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप है। शिष्य प्रश्न पूछता है। जब वो जाते थे आश्रम में जाते थे ना, गुरुदेव जी के आश्रम में रहते थे, गुरुकुल में जाते थे, तो उनको पढ़ाया जाता था विद्या। जैसे अभी हम स्कूल जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, व्हाट्सएवर, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है। वैसे ही गुरुकुल में जाते थे तो उनके सब्जेक्ट होते थे उपनिषद। और ये बहुत सरल है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले हमें लगता है कि संस्कृत में होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, कुछ भी नहीं है। देखो इतनी मोटी पुस्तक है, कितने की है? 93 रुपीज़ की है, ऑनलाइन मिलती है। और फिर पतंजलि अष्टांग योग है, कितने की पुस्तक है? 250-300 रुपये की पुस्तक है। नंदलाल दिशोरा जी हैं, उनकी बहुत ही सरल व्याख्या दी है पतंजलि अष्टांग योग की। आप गुरु जी ने जो बताया है, आप जानना चाहते हो, उसको पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो लगेगा गुरु जी बोल रहे हैं। इतनी सरल व्याख्या जैसे गुरु जी ने दी है। फिर गुरु जी की बुक है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, है ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी ले लो, हार्ड कॉपी प्रिंट ले लो, 100 पेजेस लगेंगे आपको, ठीक है, 100 पेजेस लगेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी 100 पेजेस की निकाल लो, एक पेज 1 रुपये का आता है, 100 रुपये के सॉफ्ट कॉपी, या फिर प्रिंट आउट करवा लो, या घर में प्रिंटर है, ऑफिस में है, 10-10 करके निकाल लो। रोज़ 100 मत निकाल लो, ऑफिस में दिक्कत होगी तो 10-10 करके निकाल लो, जिसकी जितनी परमिशन है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें, ये सत्संग से कम नहीं, यही है सत्संग हमारा। वेदांत ही जो हमारे योग से प्रकट हो रहा है। मैं यहाँ बैठ के क्या करता हूँ, ये बुक्स का सहारा मैंने पहले नहीं लिया, अभी भी मैं पहले इनका सहारा नहीं लेता हूँ। ये गुरु जी की कृपा है कि जो अंदर से प्रकट हो रहा है वो ये अपने आप आते हैं मेरे पास। अभी एक गुरु भाई हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें, वो सारी मेरे पास आ रही हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो सारी पुस्तकें मेरे पास आ रही हैं, खुद आ रही हैं मेरे पास, मैंने तो नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मेरे अंदर वो वेद प्रकट हुआ होगा, हमारे सत्संग को उसकी ज़रूरत होगी, तो वो उसको अंदर के बदलाव को हम बेहतर समझ सकें, ये है वो। इसलिए हमारे बदलाव को समझाते हैं हमारे वेद, क्योंकि हमारे अंदर से वही प्रकट हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। कि किसी का है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे विचार आते हैं, मैं क्या करूँ। तो अंतकरण, जब हम अंदर जाते हैं ना, अंदर जाने का मतलब है अपने अंतकरण में जाना। अंतकरण में मन है, मन में विचार है, बुद्धि है, सोच है, चित्त है, सारे संस्कार सम्मिलित है, अहंकार है कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो ये अंतकरण है। तो हम जब अंदर जाते हैं तो हमारी जो मुलाकात है पहले हमारे अंतकरण से होती है, फिर सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, फिर कारण शरीर में जाते हैं, फिर महाकारण शरीर में जाते हैं। फिर वो जो फीलिंग हमारी होती है हमें कौन बताएगा? ये वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं। आप नाम जपो, ध्यान करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये पुस्तकें हैं, तो इसलिए नहीं आप इस बात को जान रहे कि ये आपको बाहर से मिल रहा है। ये आप सत्संग में आए हो, आपके अंदर वो चीज़ प्रकट होने लगी है, इसलिए आपको इसकी जानकारी मिल रही है। सिद्ध योग में जितने भी शिष्य हैं जिनके अंदर वेद प्रकट होना शुरू हो जाएगा, वेदांत प्रकट होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप सत्संग से जुड़ जाएंगे, वो अपने आप उनको इसकी जानकारी मिलने लग जाएगी। हमें तो पहले इसकी जानकारी थी नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम उपनिषद पढ़े। आप सोचो कितने लोग जुड़े हैं इसको, कम से कम 500-600 लोग तो देखेंगे, रिकॉर्डिंग हो, लाइव हो, कैसे भी हो। तो इन 500 लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि आपने कितनों ने सोचा आज तक कि उपनिषद भी पढ़ने की चीज़ है या हमें उपनिषद पढ़ने चाहिए? हमने सोचा भी नहीं कभी कि उपनिषद पढ़ें। आज अगर मेरे मुख से आप सुन रहे हो उपनिषद पढ़ें, तो इसलिए नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए कि सत्संग का विषय है, ये सत्संग उपनिषदों पे चलता है। हमारे अंदर उपनिषद प्रकट हो चुके हैं, हमारे अंदर वेदांत प्रकट हो चुका है, क्योंकि हम योग कर रहे हैं। और योग से, योग लस्सी है ना और दही है ना, दही को रिड़क रहे हैं हम लोग, तो दही को रिड़कने से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो आप अगर योग कर रहे हो तो आपके अंदर वेदांत प्रकट हो रहा है, हो चुका है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? मक्खन निकल गया है, आपको फील होगा कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ हो नहीं रहा। कहते हैं ना 3 साल हो गए मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो हो रहा है। वो क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको इनसे मिलेगी। अगर सत्संग के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है ना, तो यानी कि आप रेडी हो। नहीं तो आप तक गुरुदेव जी ये इन्फॉर्मेशन लाते ही नहीं कि उपनिषद में है, पतंजलि में है, बाइबल की भविष्यवाणियों में है। अगर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू नो अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में जानने का समय, आपने अपनी खोज कर ली है, शुरू हो गई है।
आपने अपनी योग के माध्यम से खोज कर लिया, लेकिन एक ही दिन में आप पूरे अपने आप को खोज लोगे ऐसा तो नहीं है ना। एक दिन उंगली दिखी, फिर वो पैर की उंगली दिखी, है ना, फिर कान दिखा, फिर हाथ दिखा, फिर घुटना दिखा। तो ऐसे ये आपको बताएगा आपने क्या क्या खोज लिया है अपने अंदर, और जितना नहीं खोजा वो आपको समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, नींद आ जाएगी। चिंता नहीं करो, ठीक है, नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे, उठा ही नहीं। ये वेद नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, और इसकी इच्छा के बिना आप इसे पढ़ नहीं सकते, ये गारंटी है। जो आप में परिवर्तन नहीं आया है उसे आप समझ नहीं पाओगे और उसे आप पढ़ भी नहीं पाओगे। और अगर ये वेद आपने सोचो खरीद लिया, आपने उपनिषद खरीद लिए, रख लिए, आप आपने पढ़ने, लेकिन पढ़े हुए पढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है अभी समय आपके अंदर से वो आया नहीं है, वो चीज़ जो उसमें इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। तो जैसे ही वो प्रकट होगा, एक दिन अचानक बैठे हो, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, कोई भी पेज खोल लो, कोई भी पेज खोल लेना, ज़रूरी नहीं है शुरू से पढ़ना है, कोई भी ऐसी पेज खोलना। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का सबसे विशेष तरीका यही है, शुरू से नहीं, बीच में कोई भी एक पेज पढ़ लो। अब ये मैंने खोला है, हाँ, इसका मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, देखना इसका मतलब अभी पता चलेगा, अभी हमें पता नहीं क्या है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पेज खुला है एक, इसमें लिखा है, संस्कृत में एक सूत्र तो है, उसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं तप अर्थात संयम रूप साधन, कर्म अर्थात बाहरी साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य, तथा परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। प्रिया शौनक, हृदय रूप गुफा में छिपे हुए इन अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है, वह इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित अंतकरण की गांठ का भेदन कर देता है, अर्थात सब प्रकार के संशय और भ्रम से रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। अब आप देखो, इसमें लिखा है, गुरु जी कह रहे हैं अपने शिष्य से, शौनक से कह रहे हैं, ये है हमारा मुंडकोपनिषद। इसमें कह रहे हैं कि तप जो होता है ना, जब जो हमारी साधना है, जो कष्ट आ रहे हैं हमारे अंदर, हम कष्ट में संयम रखते हैं। हम कहते हैं ना, साधन पाद में पतंजलि अष्टांग योग में कहा है, साधन पाद के पहले सूत्र में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ है हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं उसकी हम किसी पे दोषारोप ना करें, उसको अपना तप समझें, और तप से, उस अग्नि से ही हमारे जो पाप कर्म है, जो ग्रंथियाँ हैं, जो अहंकार है, वो सब नष्ट होता है। पतंजलि ने बात की ना पहले सूत्र में, अब वही सूत्र पतंजलि का यहाँ पर आता है। ये गुरु जी कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं अपने शिष्य को, तप अर्थात संयम रूप, मतलब तुम्हें कितनी तपश हो रही है, कितनी जलन हो रही है, अग्नि तुम्हारे जीवन में है, कितनी सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, उसमें तुम संयम रखो, वो तुम्हारा साधन है। मतलब वो तुम्हारी, जो हम साधना करते हैं ना, वो तुम्हारा साधन है। मतलब अपने जप को, अपने ध्यान को कंटिन्यू करते हुए जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें विचलित नहीं होना, रोना पीटना नहीं, भयभीत नहीं होना, संयम रखना, इसे तप कहते हैं। फिर कहते हैं कर्म अर्थात बाहरी साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म। और बाहरी साधनों से जो भी हम काम करते हैं और जो भी साधना के लिए करते हैं, जैसे हमने ध्यान किया, ठीक है, बैठे ध्यान के लिए, उससे ब्रह्म अमृत रूपी ब्रह्म अंदर से प्रकट होता है, जिससे हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण, अभी मैंने बात की थी ना इसको खोलने से पहले कि अंतकरण क्या है। अंतकरण है मन की शुद्धि होती है, अहंकार मिटता है, चित्त की शुद्धि होती है, और बुद्धि शुद्ध होती है। तो यही लिखा है उन्होंने यहाँ पर कि सब कुछ परम पुरुष परमात्मा से ही है, अंदर बाहर। तो बाहर का कर्म अगर उसकी तरफ करते हैं तो अंदर शुद्धि होती है, उसके कारण तप में संयम रखते हैं तो अंदर शुद्धि होती है, और हृदय में वो छुपा बैठा है। कहते हैं ना, हृदय सबसे विशेष है, हृदय का भेदन होता है, हृदय से जागृत होती है आत्मा, और हृदय से ही वो सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है। तो कह रहे हैं हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए इन अंतर्यामी पुरुष को, वो जो ईश्वर है, गुरु है ना, वो आपके हृदय में रहता है आत्म रूप में। वो ईश्वर क्या है? वो आत्मा है। गुरु क्या है? आत्मा है। ठीक है। अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है, मतलब अपने हृदय में अपनी आत्मा को जानता है, वो परम पुरुष को जानता है। जो गुरु को जानता है वो परम पुरुष को जानता है। वह इस मनुष्य शरीर में अविद्या जनित, मतलब हमने जो पढ़ाई लिखाई से जान लिया ना कि ये दुनिया धन से चलती है, इससे चलती है, वो ये वो अविद्या है। वो सारे भ्रम कट जाते हैं कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर कितने भी सुख हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जब तक अंदर हमने अपनी आत्मा को, अपने पिता को नहीं जाना, तब तक कुछ नहीं है। तो वो अमृत है, उसको जानना। तो अंतकरण की गांठ का भेदन कर देती है। अंतकरण का मतलब है हमारे मन की एक गांठ है, अहंकार की है,
चित्त की है और बुद्धि की है। ये चारों हम पे कब्जा करके बैठती हैं, तो ये खुल जाती है। किससे? तप से। तप का अर्थ है संयम। हर परिस्थिति में संयम रखना ही तप है। फिर कहते हैं हर प्रकार का संशय और भ्रम रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान को मिलने के लिए कहते हैं कि हमें संयम रखना है। बस जो भी हम साधना कर रहे हैं, बाहरी आंतरिक जो भी साधना है, उसमें जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में प्रकट हो रही है, उसमें संयम रखना ही तप है। उसी संयम से अंतकरण की शुद्धि होती है, उसी शुद्धि से आईना क्लियर होता है और हृदय में बैठा हुआ परम पिता पुरुषोत्तम हमें दिखने लगता है। यानी कि हमारा मार्गदर्शन होने लगता है कि अच्छा है, सब कुछ साफ है। तो ये बात, अभी कोई भी पेज खोला ना, ये मुंडकोपनिषद का एक पेज खोला तो समझ में आ गया ना, हमको आया ना? क्यों आया? क्योंकि अंदर प्रकट हो चुका है। पतंजलि में साधनपाद को समझ चुके हैं, तप को समझ लिया है, हृदय को समझ लिया है, हृदय की गुफा को समझ लिया है, अंतकरण को हमने समझ लिया, तो हम वो चीज़ जानते हैं। तो इसमें वो लिखी हुई है। इसमें और पतंजलि में कोई भेद है? पतंजलि अष्टांग योग का पहला सूत्र साधन पाद का तपश्चर्या, तप स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय करो और सब कुछ ईश्वर, सब ईश्वर ही है, ऐसा जानो। तो मंडूक उपनिषद किस पे है? तप पे है। और सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ये भी साधन पाद का तीसरा शब्द है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान और ईशवास्य उपनिषद एक ही है। ये कहता है सब जगह ईश्वर है, और ईश्वर परिधान का मतलब है कि सब कुछ में ईश्वर है, सब करता ईश्वर है, भोक्ता भी ईश्वर है, सब ईश्वर है। एक शब्द में लपेट दिया पूरा उपनिषद महर्षि पतंजलि ने। कितनी महान, उसको जान लिया और आपके अंदर ही है ना, सब कुछ गुरुजी करते हैं। ये साधन पाद का तीसरा शब्द है और ये पूरा उपनिषद है कि सब कुछ गुरुजी करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो ये क्या हो गया? पूरा उपनिषद हो गया। अब ये गुरुजी कैसे करते हैं उसकी जानकारी है उपनिषद की। कुछ नहीं है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर है। फिर कठोपनिषद है, उसमें यमराज स्वयं आते हैं, बताते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, जो साधन पथ पे चलता है, जो सच बोलता है। जब हमारे अंदर पहला यम डेवलप होता है ना, उसमें है सत्य प्रकट होना। तो जब आपके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है तो आपके अंदर कठोपनिषद प्रकट हो जाता है। हाँ, यम के जो 5 अंग है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, है ना, तो वो कठोपनिषद है। तो योग में पहला अंग यम सिद्ध हो गया, कठोपनिषद सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह से और भी है। फिर इसमें एक है, उसमें शरीर की व्याख्या बताते हैं, कोशों की व्याख्या बताते हैं, 5 कोश कौन से, उस पर उपनिषद है। तो उपनिषद कुछ नहीं है बल्कि हमारे अंदर आने वाले बदलावों की व्याख्या है। और पतंजलि अष्टांग योग में साधन पाद में वो सब लपेट दिया उन्होंने, पूरे वेदों को, उपनिषदों को, सबको एक एक शब्द में, एक एक ग्रंथ है उनका। इतने महान महर्षि पतंजलि। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं उसे मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो सारे वेदों को मूर्त रूप दे रहे हैं, सारे उपनिषदों को मूर्त रूप दे रहे हैं। और फिर कह देते हैं कि शरीर एक ग्रंथ है। तो जितने वेद प्रकट हुए, जितने ग्रंथ प्रकट हुए, वे शरीर से हुए। ये सारा जो बदलाव लिखा हुआ है मेरे शरीर में आ रहा है। अंतकरण मेरे शरीर में है ना, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त, ये सारा मेरे अंदर है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो ये मेरे अंदर है, वेद मेरे अंदर है। तो इसको मेरे अंदर से प्रकट होना चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा कि ये और मैं एक ही, मेरे अंदर वो है। और गुरुदेव ने वही बात कह दी हमारी कि तुम्हारा शरीर ही एक ग्रंथ है, मैं तुम्हें इसे पढ़ना सिखाऊंगा। मतलब गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें सारे वेद पढ़ने सिखा दूंगा। तो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उपनिषदों के बारे में, सत्संग हो रहा है। तो कौन कर रहा है सत्संग? गुरुदेव कर रहे हैं। सत्संग में क्या जान रहे हैं? उपनिषद जान रहे हैं, पतंजलि को जान रहे हैं, अपने बदलाव को जान रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? शरीर पढ़ रहे हैं। और शरीर क्या है? ग्रंथ है, ग्रंथ। तो सब कुछ सही है। तो आपके पास सब कुछ है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है हमें। आप बस भक्ति करो अपनी, आप नाम जपो और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। आपको क्या करना है? बस दिशा पिता की होनी चाहिए। ठीक है? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति डिपेंड नहीं होना कि यही बता सकता है, किसी के प्रति भी नहीं। आपके मन में कोई प्रश्न आया, आपको लगता है सत्संग में राजशिव से पूछेंगे तो राजशिव को बता देंगे। राजशिव को खाक पता है? कुछ नहीं पता उसको, कुछ नहीं पता। मैं खुद कह रहा हूँ उसको कुछ नहीं पता
क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि राजशिव कितना जानता है? मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, गुरुजी जानते हैं। लेकिन आप में से कोई नहीं जानता मेरे से बेहतर कि राजशिव क्या जानता है। राजशिव कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, 0 गोल है वो। जो कुछ है वो गुरुजी का है, वो अंदर से है और उन्हीं का दिया हुआ है। और दे रहा भी इसलिए, और राजशिव को दे रहा भी इसलिए कि कंडीशन रखी हुई है कि जो दिया उसको बांटा जाएगा, रखा नहीं जाएगा। चाहे मुझे अच्छा लगे बोलना, चाहे ख़राब लगे मुझे बोलना, लेकिन उसको निकाला जाएगा। रखने के लिए कुछ नहीं है, मेरे परिवर्तन के लिए मेरा ज्ञान नहीं है। इस बात की 2019 में ही हमारी एक एग्रीमेंट हुआ गुरुदेव जी के साथ, मेरा मन में। एक गुरु भाई ने मुझे बोला, ये सब मत बताओ लोगों को, उनको समझ में नहीं आएगा तुम्हारी बात का। मैंने कहा फिर आज इसी वक्त हम एक टाई अप करते हैं गुरुदेव जी से। मैं आज ही कहता हूँ, मैंने उस समय जैसे वो भीषम प्रतिज्ञा होती है वैसी प्रतिज्ञा मैंने की, और मैं बस में था उस समय और मैंने फ़ोन पे कही थी वो बात। मैंने कहा आज ही मैं कहता हूँ कि जो भी मुझे मिले उसको मैं बांट दूंगा, और जिसको मैं ना बांट सकूँ, जिसके मैं काबिल नहीं, वो मुझे मिले नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये सत्संग मेरे लिए नहीं, मेरे मतलब मुझे मिल रहा है नहीं, ये सत्संग, ये ज्ञान आपको मिलना है, क्योंकि वो एक माध्यम से बंटना है बस, और कुछ नहीं। एक बड़ा पतीला है, वो बहुत सारी दाल बनाई और 100 लोग खाएंगे, तो एक एक बाटी में नहीं देके वो एक बड़ी हांडी में लाएंगे ना पहले, फिर उसमें से डालेंगे। उस हांडी का तो कुछ नहीं है, वो हांडी आज गई, दूसरी हांडी आ जाएगी। हांडी का विशेषता नहीं है, विशेषता दाल की है, और जिनको मिलनी है, जिन्होंने खानी है, उनकी। हांडी का इसमें कुछ भी नहीं। तो वो हांडी है, माइक है। इसीलिए ये सत्संग आपके लिए है, आपका है। आपको जो मिल रहा है वो आपको दिया जा रहा है, किसी भी माध्यम से दे, वो महर्षि पतंजलि के माध्यम से दे, या सत्संग से दे, या फिर किसी दूसरी बुक के माध्यम से दे, किसी बुक के माध्यम से दे। माध्यम कोई भी हो सकता है। कोई वीडियो है, किसी संत का है, कोई राम कथा है, कोई कर रहा है, उसके माध्यम से आपको कुछ प्राप्त हो गया। प्राप्ति आपकी है, आपने क्या कमाया योग के माध्यम से, आपके अंदर उस मंथन से क्या प्राप्त हुआ, वही आपको मिलेगा। वो चांद, सितारे, तारे सारे आपके पास आएंगे स्वयं। मंथन बस आपका है। आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते मेरे अंदर आके मंथन कर दो, बस ये गलत है। इसके लिए कह रहा हूँ कि ये नहीं करवाना किसी से, अपना मंथन किसी और से नहीं करवाना, अपना मंथन स्वयं करना। तो जो प्रकट होगा वो आपका होगा, शुद्ध आपका होगा। अब कोई भी बन सकता है, कहीं से मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये है सत्संग। ये कुछ प्रश्न है यूट्यूब पे, कुछ तो नहीं है, एक ही है, 1 मिनट। द रीच JGD, जय गुरुदेव। ये शॉर्ट फॉर्म बढ़िया निकाली आपने, जय GD, पर फिर भी फुल फॉर्म में ज़्यादा आनंद है नहीं। चलो जय गुरु। मेरे भीतर अब भी गुस्सा, ईगो है, पल में हैप्पी, पल में सैड हो जाता हूँ, संभव कैसे आएगा? अच्छा देखो, हमारे अंदर जो अंतकरण है ना, जिसकी हम अहंकार की बात करते हैं, वो सिर्फ तामसिक नहीं होता, वो राजसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। अहंकार सब जगह होता है। गुस्सा तब तक है जब तक आप त्रिगुणातीत नहीं हो जाते। तो आप ये पूछ रहे हो इनडायरेक्टली कि मैं त्रिगुणातीत को, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है, ज्ञान तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। मैंने ज्ञान को जान भी लिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा जब तक। अब आप मेरे पहले के सेशन देखो, आप 1.5-2 महीने पहले के देख लो, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं गुस्सा करता आपको किसी पे नज़र आऊँगा। अब नहीं, अब वो चीज़ फील नहीं हो रही। अब मुझे लगता है वो व्यर्थ है। अब ये जो उपनिषद है ना, ईश्वास्य उपनिषद, कि ईश्वर ही है सब जगह, अब ये ज़्यादा अच्छी से अंदर से निकल रहा है कि सब ईश्वरीय, तो मैं गुस्सा क्यों करूँ, मैं विरोध क्यों करूँ, मैं किसी के प्रति कुछ क्यों बोलूँ। मुझे जो सही लगता है, मैं इन्फॉर्मेशन सही दे सकता हूँ, लेकिन कोई क्या कर रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो मेरा विषय नहीं है। ये जानकारी अब मिली है मुझे, 1 महीना पहले नहीं थी ये जानकारी, 1-1.5 महीने पहले। तो ये बदलाव धीरे धीरे आता है। जानकारी तो हो जाती है हमें, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन समय लगता है। तो आपका प्रश्न है कि मुझे गुस्सा आता है, तो यानी कि अभी आपको गुस्से की पहचान हो गई है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल होने के लिए प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले तो शत्रु दिखना चाहिए। शत्रु दिख गया तो उसका भेदन भी हो जाएगा। तो भेदन करने के लिए पहले तो उसका लक्ष्य करना पड़ेगा ना, कि इसकी जड़ कहाँ है। उसको ऊपर से काटने से फायदा नहीं है, जड़ में मारना पड़ेगा आपको। तो जड़ ढूंढने में समय मिलेगा। वृक्ष मिल गया, गुस्सा, ईगो, इसका वृक्ष मिल गया, लेकिन अब उसकी जड़ खोजनी है, वो आगे की खोज है आपकी। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपको इस विषय में पता चल गया है, आपने खोज लिया है राक्षस को। अब बस
उसके जड़ खोज के आपको वाहन चलाना है, ठीक है। सुधा वर्मा जी कह रहे भाई जी कैलेंडर भी बनता है गुरुदेव की, हम कैसे कैलेंडर ले सकते हैं? कैलेंडर कैसे ले सकते हैं? कैलेंडर तो आपको जनवरी फरवरी में लेना है। अभी तो मेरे पास है कैलेंडर, लेकिन है 5-7 कैलेंडर मेरे पास है। लेकिन अगर आपको फिर भी कैलेंडर चाहिए तो आप जोधपुर आश्रम से ले सकते हैं, क्योंकि छपवाते वही हैं, उनसे ले सकते हैं। लेकिन वो लार्ज क्वांटिटी में भेजेंगे, एक कैलेंडर तो कोई नहीं भेजता है आपको। अगर आपको मुझे 100 कैलेंडर चाहिए तो वो भेज देंगे, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसा नहीं कि एक के लिए 100 मंगा लिए तो 99 वेस्ट हो जाएंगे, वैसा नहीं। या फिर आप जब कभी जाओगे ना, साल में एक बार भी जाओगे, तो वहाँ से लेके आ सकते हैं कैलेंडर, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन, आज का सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि हमें सत्संग का महत्व पता चलेगा और हम अपने अंतःकरण में देखेंगे और स्वयं मंथन करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, नरहरि भाई कुछ कह रहे क्या? हाँ, आपने कहा वो यम हमारी रक्षा करता है, वो बात समझ में नहीं आई। यम प्रकट होता है, यम वो क्या था? वो सेशन नहीं देखा। हाँ, इस सेशन वो सत्संग नहीं देखा यम वाला, 3 दिन 4 दिन पहले हुआ था, नहीं देखा? नहीं देखा। अब मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, वो उसमें डिटेल में है। अगर फिर भी नहीं पता चलेगा तो फिर कल कवर कर लेंगे इसको, ठीक है? ठीक। जय गुरुदेव। चलिए, सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा। जय श्री दादा। जय श्री।